यूं ही रखने के बाद आपने उसका आटा बनाया। आटा बनाने के बाद आपने रोटियों को तैयार किया। रोटी तैयार करने के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने उस खातून को खिलाया। खातून को खिलाने के बाद में आपने कहा, ओ ज़ईफ़ा सुन लो, उमर कहता है मैं कहता हूँ कि उमर को माफ कर दो। अल्लाह वो अकबर कबीरा। वो खातून कहती मुझे उमर को तो माफ नहीं करना है। अगर अल्लाह को हुकूमत देनी थी, अगर अल्लाह को हुक्मरानी देनी थी, अल्लाह को अगर बादशाहत देना थी तो तुझे जैसे नेक इंसान को अल्लाह बादशाहत दे देता, उमर को देने की जरूरत नहीं थी। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हो, ओ ज़ईफ़ा सुन लो, इतना इलाका है, इतना बड़ा शहर है, हो सकता है कि आपका ख्याल नहीं रहा हो, इतना बड़ा मदीना है, उसमें पूरा दिन उमर चक्कर लगाते रहते हैं, रातों में भी गश्त लगाते हैं। मगर हो सकता है आपका अगर जहन से निकल गया हो, आप तक ना पहुंचे हो, वक्त ना मिला हो, या जहन में नहीं आया हो। अल्लाह वो अकबर कबीरा मेरे करीम आका के गुलाम। वो बूढ़ी कहती फिर उमर को जरूरत क्या है पूरे मदीना पे हुकूमत करने की। फिर उमर से जाके मेरा पैगाम सुना दो और ये मेरा हुक्म जाके उस उमर को कह दो। फिर इतनी हुकूमत करे, फिर इतने लोगों की देखभाल करे कि उतने लोगों पे हुकूमत करे जितने लोगों की देखभाल कर सकता है, जितने लोगों की खैर खाई कर सकता है। इतने पूरे मुल्क की, पूरे शहर की फिर हुकूमत करने की क्या जरूरत है। अल्लाह वो अकबर कबीर उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार कहा, कहते हैं आपने कहा बूढ़ी खातून, ओ खातून उमर को माफ कर दो। बोली मुझे माफ नहीं करना है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आपने फिर कहा माफ कर दो। अल्लाह वो अकबर कबीरा। जब 2-3 बार आपने कहा माफ कर दो, फिर वो बूढ़ी कहती है जब तू बेटा कहता है तो मैं उमर को माफ कर देती हूँ। अल्लाह वो अकबर कबीरा। अभी इतना मेरे करीम आका के गुलाम उमर फारूक आजम का इतना सुनना था। आपने फरमाया खातून फिर एक कागज पे लिख दो उमर को माफ कर दिया है, उमर को माफ कर दिया है। जब इतना कहा आपने तो वो खातून कह रही है कि मैं पढ़ी हुई तो हूँ नहीं, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि मैं माफ कर दूँ, और मैंने माफ तो कर दिया है मैंने, लेकिन मैं लिखूँ कैसे। तो हजरत उमर से वो कहती है कि ऐसा करें, आप अपना कलम लें, आप कागज लें, आप से मैं कहती हूँ कि आप लिख दें कि मैंने माफ कर दिया है। हजरत उमर लिखने जा रहे थे कि इतने में मेरे नबी के गुलाम हजरत मौला अली आ गए। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कौन मौला अली, कौन मौला अली कि शायर कहता मंजर फिजाए दहर में सारा यले का है, मंजर फिजाए दहर में सारा यले का जिस्म देखता हो नजारा अली, जिस्म देखता हो नजारा अली का। जनाब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर खुदा मेरे नबी के लजपाल पैगंबर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा जनाब मेरे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अंदर आते हैं और आते ही कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इतना वक्त हो गया आपको पूरे मदीना में देखा, आप नजर नहीं आए। इतना सुनती है बुढ़िया तो थर थर कांपने लग जाती है। बूढ़ी ने इतना सुना थर थर कांपने लगी। बोली आप अमीरुल मोमिनीन हैं, बोली आप अमीरुल मोमिनीन हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ी ने जब इतना सुना अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जब हजरत अली ने कहा, हजरत अली आए, साथ हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद आए, मेरे नबी के ये दोनों यार आए। तो हजरत अली आने के बाद में हजरत अली से हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, हजरत उमर ने कहा वो खातून अब अपनी बात से दुर्धर नहीं करना है, इसलिए कि तुमने कह दिया है मैंने माफ कर दिया है। हजरत अली के सामने वो रुक्का बढ़ाया, वो आपने कागज बढ़ाया। हजरत अली से कहते हैं अली इसको आप अपने नाम मेरे नाम के नीचे अपना नाम लिख दें। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं क्या लिखूं। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ये लिख दें कि ये खातून ने उमर को माफ कर दिया है।
फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा आप भी दस्तखत कर दें। आपने भी उस पर दस्तखत किए और हजरत उमर फारूक आजम ने वो कागज का टुकड़ा मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के दामाद हजरत मौला अली के हाथ में दिया। अब हजरत उमर का यहाँ गैब देखें, तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। इल्म देखें हजरत उमर का। कुछ लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं। अबे मेरे नबी की शान बहुत बड़ी है। मेरे नबी के दर पे पलने वाले हजरत उमर की शान सुन लो। हजरत उमर कहते हैं अली, ए अली, जब ये जो रुका है ये आप अपने पास रखें। हजरत अली ने कहा ओ उमर, मैं इस रुके का क्या करूंगा, इस कागज का? तो हजरत उमर कहते हैं ओ अली, मुझे पता है कि मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा। मैं ये गैब की बात नहीं है। हजरत उमर भी हयात हैं, हजरत अली भी हयात हैं, दोनों आमने सामने हैं। हजरत अली से मेरे नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अली, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी कब्र में उतारने से पहले पहले मेरे कफन में ये कागज लिख रख देना। हजरत अली ने फरमाया उमर, ये फिर कागज रख दोगे, इसका क्या होगा? आप तड़प के बोल गए सुभान अल्लाह। और जी लगा के हुकूमत वक्त ऐसी होना चाहिए, ऐसे हुक्मरान होना चाहिए। वक्त का हाकिम है एक खातून। आज हम अपने माँ और बाप को सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। जब वो ज़ईफ़ी के आलम में होते हैं, कमजोरी के आलम में होते हैं, उन्हें झिड़कियाँ देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, गाली गलोच करते हैं। याद रखना, बिल्डिंग लाख बन जाएं, आपका बंगला कितना भी बन जाए, बेहतरीन एयर कंडीशन रूम में आप रह लो, आप बेहतरीन कार में सफर कर सकते हैं, मगर कसम खुदा की आपका दिल सुकून में नहीं रह सकता है जब तक आपके माँ बाप सुकून में नहीं रहेंगे। जिसके माँ और बाप जिससे राजी नहीं हैं, याद रखना ना अल्लाह माफ कर सकता है ना रसूलुल्लाह तुमसे राजी हो सकते हैं। जब तुम्हारे माँ और बाप तुमसे राजी होंगे तो रिस्क तुम्हारे आगे आगे पीछे पीछे दौड़ता हुआ नजर आएगा। आपके पास बरकतें चारों तरफ मडनाने लगेगी। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा है ओ अली, इस कागज को अपने पास रखना, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे करीम आका के गुलाम जनाब सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया अली, ये कागज मेरे कफन में रख देना। जब मेरे आका मेरे कब्र में आएंगे, मैं नबी मुकर्रम की बारगाह में जब हाजिर होऊंगा, हुजूर फरमाएंगे उमर दुनिया से क्या लाए हो, उमर दुनिया से क्या लाए हो। अगर हुजूर मुझसे ये सवाल कर देंगे, मैं रब की बारगाह में, मैं अपने मुकर्रम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह, एक बूढ़ी खातून नाराज हो गई थी, उमर उसे भी नाराज करके नहीं आया है, उसे भी राजी करके आया है। कौन मेरे नबी का गुलाम उमर फारूक आजम, कौन हुक्मरान है? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो उमर जब तक मेरे उमर नबी कौन है इनके गुलाम ईमान नहीं लाए थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर फारूक आजम 27 साल की उम्र में ईमान लाए। 40 लोग, जब 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मगर मेरे करीम आका के गुलाम 40 की अदद पूरा करने वाला मेरे नबी का गुलाम 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है, मगर अलल ऐलान नहीं किया गया कि मेरे नबी आका सैयदे कौनैन ने नबुव्वत का ऐलान तो किया था, मगर बाज़ाब्ता तौर पे खुल्लम खुल्ला नमाजें नहीं पढ़ी जाती थी, अज़ानें नहीं की दी जाती थी, छुप कर अज़ानें दी जाती, छुप कर नमाजें पढ़ी जाती थी। मगर मेरे नबी का गुलाम इतना दिलेर, इतना मेरे नबी का शेर दिल, मेरे नबी का ये गुलाम ऐसी हुक्मरानी होना चाहिए। मेरे नबी ये मुकर्रम की बारगाह में कलमा पढ़ के मुसलमान होते और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप ये बताएं हमने जो कलमा पढ़ा है क्या ये कलमा हक है? मेरे करीम आका ने फरमाया ओ उमर, जो तूने कलमा पढ़ा है इस कलमे से बेहतर तो कोई कलमा नहीं। मेरे करीम आका की बारगाह में उमर फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस मजहब में मैं दाखिल हुआ हूँ क्या वो मजहब तो सच्चा है? मेरे करीम आका ने फरमाया ए उमर, ये वो मजहब है, अल्लाह इसकी बाबत, इस मजहब मुकर्रम की बाबत अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, कोई धर्म है तो वो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम से अच्छा ना कोई दीन, मजहब इस्लाम से अच्छा ना कोई धर्म है। कोई भी धर्म मजहब इस्लाम जैसा नहीं हो सकता है। मेरे करीम आका के गुलाम उमर फारूक आजम ने फिर
नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, आपने जो ऐलान किया है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ उमर, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल नबी बना के भेजा गया हूँ। जब इतना सुनते अब उमर फारूक आजम कहते, या रसूल अल्लाह, अब उमर को इजाजत दे दी जाए, नमाजें छुप के नहीं पढ़ी जाएंगी, अब अजानें छुप के नहीं दी जाएंगी, अब खुल्लम खुल्ला खाने काबा के सहन में नमाजें अदा की जाएंगी। खाने काबा के सहन में मेरे नबी का गुलाम अपने नबी मुकर्रम के दीगर सहाबा को साथ में लेकर हुजूर सैयदे कौनैन खुद मेरे आका साथ में जाकर मस्जिद खाने काबा बैतुल्लाह के सामने, खाने काबा के सामने सहन में खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी का गुलाम आप ऐलान करते हैं, ओ काफिरों सुन लो, ओ जालिमों सुन लो, ओ मेरे नबी के दुश्मनों सुन लो, मजहब इस्लाम के दुश्मनों सुन लो, अब नमाजें छुप के नहीं दी पढ़ी जाएंगी, अजानें छुप के नहीं दी जाएंगी। अब जिसे भी अपनी बीवियों को बेवा कराना है, जिसे अपने बच्चों को यतीम कराना है, जिसको भी अपने घरबार को बर्बाद करना है, जिससे भी अगर चाहते हो इज्जत चाहते हो, अगर शान चाहते हो, अगर जिंदगी चाहते हो, तो फिर उमर के सामने आके मेरे नबी का कलमा पढ़ो, नबी की नबूवत का ऐलान करो, नबी कौनैन को मानो, हुजूर को नहीं मानोगे फिर आओ कौन आता है, कौन आता है उमर के सामने मजहब को रोकने वाला, अजानों को रोकने वाला कौन आता है, नमाजों पे पाबंदी लगाने वाला कौन आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी का गुलाम खाना काबा के सहन में खड़े हो गए और कहते, या रसूल अल्लाह, अब नमाजें छुप के नहीं पढ़ना है, अब दुनिया को दिखा के नमाजें पढ़ी जाएंगी। फिर सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर बोले कि काबे में नमाजा जे अदा हो के रहेंगे। बोलते यार तलब के सवाल और जी लगा के बोले, या रसूल अल्लाह, काबे में नमाजा जे अदा हो के रहेंगे, काबे में नमाजा जे अदा हो के रहेंगे, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है, जिस नाम की बरकत से दुआओं में असर है। अब लोग खामोश हो गए, अच्छा नहीं लग रहा आपको क्या? बात खत्म कर दी जाए, बात खत्म कर दी जाए तो मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह, और बोल दें या रसूल अल्लाह। जिस नाम की बरकत से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। मेरे नबी ने जो दिया उसको ले लो। मेरा करीमा का गुलाम अल्लाह का कलाम फरमाता है, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे वो ले लो, जिस चीज से रोके वो रुक जाओ, जिसे ना पसंद फरमाए उससे तुम रुक जाओ। अब आप मेरे नबी के गुलाम अपने आप को देखो, तुम्हें क्या पसंद है और मेरे नबी को क्या पसंद था। जो मेरे नबी को ना पसंद है वो तुम्हें भी ना पसंद होना चाहिए। मदीने का शहर है, मदीने का शहर है। कौन सा मदीना? जिसे तू भी देखने की तमन्ना करता है, मैं भी देखने की तमन्ना करता हूँ, और दुनिया का हर मुसलमान देखने की तमन्ना करता है। तो किस अंदाज से देखने की तमन्ना करता है? शायर कहता है, हर नमाजी, हर इमाम मस्जिद का यही तमन्ना करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत
बरसती है। मेरे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए कि दुनिया पलट सकती है, दुनिया खत्म हो सकती है, आसमान ऊपर से नीचे आके टूट सकता है, जमीन फट सकती है, सब कुछ बदल सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। इसलिए शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला है, कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला कुरान न बदला जाएगा। वही मदीना जिसमें मेरे करीम आका आज भी जलवा अफरोज है। मेरे आका सैयद कौनैन के एक गुलाम मेरे नबी के यार मेरे नबी के सियाबी ने अंसारी सियाबी जिसने आज मेरे नबी के गुलामों हम देखें कि हमें क्या क्या मेरे नबी का पसंद नहीं, किस किस चीज़ से नबी ने हमें रोका है, आज हम किस चीज़ से रोके। मेरे आका ने फरमाया गुलामों दाढ़ी रखो, दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत है, लेकिन हम दाढ़ी नहीं रखते। मैं अभी एक वाकया दाढ़ी पे सुनाऊंगा, आप मचल जाएंगे। मेरे करीम आका सैयद कौनैन बड़ी तेजी के साथ सुने। मेरे आका ने फरमाया मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों दीवानों मस्तानों हुजूर मदीना के शहर में गुजरते चले जा रहे हैं, बस्ती में जा रहे हैं। क्या देखा कि एक मेरे नबी के अंसारी सहाबी का मकान बना। मेरे आका ने देखा हुजूर के दीगर सहाबा भी मेरे नबी के साथ में मेरे आका गुजर रहे हैं। क्या देखा कि मेरे आका को वो मकान पसंद नहीं आया। मेरे नबी मुकर्रम ने देखा तो नापसंदीदगी के मेरे आका ने मेरे नापसंदगी का इजहार किया। मेरे नबी के यारों ने देखा मेरे आका गुजर के चले गए। हुजूर के सहाबा ने वो अंसारी सहाबी जिसने मकान बनाया था, जिसने अपनी बिल्डिंग बनाई थी, मेरे आका को शायद वो पसंद नहीं आई। मेरे नबी के कुछ ही दूसरे यार ने उस जाके अंसारी सहाबी को बता दिया, ओ मेरे भाई सहाबी जो तूने मकान बनाया है शायद वो मेरे और तेरे नबी को पसंद नहीं आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना जब सुना मेरे आका गुजर गए। अब मेरे नबी मुकर्रम के उस गुलाम अंसारी सहाबी ने हथौड़ा लेते कुदाल लेते जाके पूरा मकान को तोड़ देते। अल्लाह अकबर कबीरा। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, नया मकान बनाया है। लेकिन आज मेरे नबी के गुलामों आज तुम देखो आज हम देखें हमारा क्या क्या मेरे नबी को पसंद नहीं, मगर मेरे नबी के यारों का तरीका क्या था, मेरे नबी के सहाबा का तरीका क्या था। उनका तो तरीका ये था या रसूल अल्लाह ये हर चीज आपके नाम पे हर चीज आपकी मोहब्बत में बनाएंगे। या रसूल अल्लाह हमारा बैठना आपकी मोहब्बत में होगा, हमारा जीना आपके लिए होगा, हमारा मकानात बनाना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा दुनिया में चलना, हमारा दुनिया में रहना आपके लिए, दुनिया से जाना या रसूल अल्लाह आपके लिए, मैदान महशर में उठना या रसूल अल्लाह आपके लिए। मेरे नबी के यार ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया, पूरा मकान जमीन से मिला देते। मकान उधर मेरे नबी के गुलाम ने तोड़ा और मेरे नबी का कई दिन के बाद जब गुजर हुआ, मेरे आका सैयद कौनैन का जब गुजर वापस उसी रास्ते से होता है, क्या देखते हैं जो चंद दिन पहले मकान बना हुआ था, मेरे नबी ने देखा कि वो मकान जमीन से मिला दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे करीम आका ने ये देखा, हुजूर ने तलब फरमाया इस मकान के मालिक को बुलाया जाए। इस मकान का मालिक कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के गुलाम को अंसारी सहाबी को बुलाया गया। मेरे आका ने फरमाया ओ बंदे खुदा ये मकान क्यों बनाया और क्यों तोड़ दिया? कई दिन पहले मैं जब गुजरा तो मैंने तेरा मकान बना हुआ देखा। अब वो जुमला सुनेंगे आप तड़प जाएंगे। मेरे नबी के गुलामों ऐसी मोहब्बत होना चाहिए, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरा नबी तुम्हें दे, जो मेरा नबी तुम्हें दे उससे तुम मेरा नबी दे वो ले लो। जिस चीज से तुम्हें मना फरमाए मना हो जाओ, जिस चीज से नबी तुम्हें रोके उस चीज से रुक जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के गुलाम अंसारी सहाबी का जवाब सुने तड़प जाएंगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने सुना था शायद मेरा मकान आपको पसंद नहीं है।
क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मैंने सुना था कि शायद आपको मेरा मकान पसंद नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये मेरी गैरत को गवारा ना हुआ, मेरे करीम आका को जो चीज पसंद ना हो वो मेरे नबी का गुलाम कैसे उस मकान में रह सकता है? अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे नबी को मकान पसंद नहीं आया, मेरे नबी ने नापसंदगी का इजहार किया। मकान की तरफ देख के मेरे नबी का यार देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी नजरों में क्या था कि जान मांगो तो जान देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, न होगा हरगिज़ हम से लेकिन नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे नबी के गुलाम ये कहना ये चाहते, या रसूल अल्लाह, ये दिल भी हमारा आपके लिए है, ये जान भी हमारी आपके लिए। या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपके लिए है या रसूल अल्लाह, मगर इतना कह दें ये गुलाम मेरा है। या रसूल अल्लाह, बरोज़े महशर सिर्फ एक तमन्ना है, एक तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सब कुछ बना हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए हमारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह तो इसकी है कि बरोज़े महशर आमना का लाल एक बार कह दे ये बंदा मेरा। आमना का लाल एक बार कह दे कि मेरा बंदा। मेरे नबी के गुलामों, नबी से मोहब्बत करने वालों, आज हम जो काम कर रहे हैं, आज हमारी बहन बेटियां, आज पर्दे का इंतजाम नहीं, आज प्रोग्राम आपने ये मनाया, ये प्रोग्राम जो होते हैं ना, ये सुधारने के लिए होते हैं। कुछ लोग पर्दे को आर समझते हैं, ऐब समझते हैं, ये बात तो कड़वी है। याद रखना, जब पर्दे में बंदी रहती है और ये माएँ और बहनें, मैं आप एक कोई बात आपको बहुत बात बता दूं, एक बड़ी गहरी बात, एक हिस्ट्री आपको बताता हूं।